बनारस के घाट पर बैठे पंडित वेदांत मिश्रा बस माँ गंगा की ओर देखते जा रहे थे। वो एकटक उन्हें देख रहे थे। शांत सी बैठी माँ गंगा, ऐसा लग रहा था जैसे उनसे कुछ कहना चाहती। वेदांत एक बार खड़े हुए, उन्होंने खुद को देखा। सफेद धोती, गले में माला, नंगे पैर, सब कुछ तो वैसे ही था जैसे वो चाहते थे। कुछ बदला नहीं था उनमें। पर हाँ, हाथों में वो सफेद पंख का टैटू नहीं था। वेदांत निराश हुए। अंधेरा हो गया था। सभी श्रद्धालु अपने अपने घरों की ओर जा रहे थे, पर वेदांत मिश्रा वहीं घाट पर बैठे बस कुछ सोच रहे थे कि उनके जीवन का मकसद अब क्या बचा, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तब इनकी नजर ठीक सामने वाले तट पर पड़ी। गंगा के दूसरे छोर पर एक चिता अभी भी जलकर शांत भी नहीं हुई थी। शायद थी किसी की। उसके आसपास पर कोई भी नहीं था। उस चिता में हल्की हल्की धधक थी अभी भी। वो पूरी नहीं जली थी, पर जो शायद साथ में आए थे उन्हें जल्दी थी। वो चले गए। वेदांत खड़े बस ये सोच रहे थे कि चिता किसकी हो सकती। शायद किसी की माँ की, किसी के बेटे के, किसी की पत्नी की, किसी के भाई की, या किसी के पिता की। जिसकी भी थी, छोड़ गया जीवन। लोग आए, रोए, चले गए। कुछ दिन शायद और रोएंगे, फिर अपने अपने कामों में लग जाएंगे, भूल जाएंगे। चढ़ जाएगी फोटो पर माला और कह दिया जाएगा अच्छा इंसान था। वेदांत खड़े बस ये सब सोच ही रहे थे, तब उन्हें वहीं चिता के पास कुछ दिखाई दिया। एक बूढ़ा शख्स वहीं पड़ी एक लकड़ी से उस चिता को बुझाने की कोशिश कर रहा था। उसमें जो हल्की हल्की आग अभी थी, जो हल्की हल्की चिंगारियां थी, उसे शांत करना चाहता था और साथ ही साथ रो भी रहा था। वेदांत को समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। काका, ये अब क्या कर रहे हैं? वेदा चिल्लाते हुए पूछते, जिस पर सुनते ही वो बूढ़ा शख्स एकदम से पलटा और खड़ा होकर वेदा को देखने लगा। वो रोए जा रहा था। माँ गंगा के दूसरे छोर पर वो खड़ा था और इस तरफ वेदा। वेदा को लगा कि शायद वो कुछ कहना चाहते, तो वो वहीं पड़ी नाव से उस दूसरे किनारे पर गए। और जैसे उन्होंने नाव किनारे पर लगाई और वो नाव से उतरे, देखा वहां पर कोई भी नहीं था। उन्होंने आसपास उन बूढ़े शख्स को काफी ढूंढा, पर वो मिल नहीं रहे थे। हल्की हल्की धधकती चिता अब तक पूरी शांत सी हो गई थी और आसपास एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। वेदा के पास अब वो पावर भी नहीं बची थी जिससे वो आसपास अगर कोई नेगेटिविटी है तो उसे सेंस कर पाए। और अब कौन भूत है कौन इंसान, इसका फर्क कर पाना भी काफी मुश्किल होने वाला था उनके लिए। काफी देर यहां वहां ढूंढने के बाद वो वापस से नाव के पास आए, तो उन्होंने देखा वो बूढ़ा शख्स उसी नाव में बैठा हुआ था और बीड़ी पी रहा था। कहाँ गए थे बेटा? कब से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा नाव में। आओ बैठो। एकदम से आए उस बूढ़े शख्स को देखकर वेदा बिल्कुल हैरान हो गए और ये समझने की कोशिश करने लगे कि ये इंसान है या कुछ और। वेदा नाव में आकर बैठे और बोले, कौन है आप कोई इंसान तो नहीं लग रहे। इतनी देर में उस बूढ़े शख्स ने वेदा के मुंह पर बीड़े का धुआं फेंका और हंसते हुए कहा, इंसान तो अब बेटा कोई बच्चा ही नहीं। सबकी इंसानियत खत्म हो गई है। आजकल अपने अपने नहीं रहे। देखना, मेरे बेटे मेरे मरने के बाद जमीन का बंटवारा करते करते चले गए। मेरी बेटी भी आई थी, वो भी हिस्सा मांग रही थी। मैं सब देख रहा और वो भगवान भी देख रहा है। देखना बेटा, जैसे इन्होंने मेरे साथ किया वैसे इनके बच्चे इनके साथ करेंगे। जो ये बुरे बुरे कर्म कर रहे हैं ना, इनके साथ भी ठीक वैसा ही होगा। वेदा नाव को पानी में लेकर जाते और चप्पू चलाते हुए कहते, तो काका आपके साथ क्यों हुआ? हो सकता है आपने भी अपने पिता के साथ कुछ ऐसा किया हो। उनके मरने के बाद जमीन का बंटवारा, उनकी चिता शांत होने से पहले। हो सकता है ना कि आप भी तो अपने कर्म की सजा भोग रहे हो। बीड़ी पीता वो बूढ़ा एकदम से रुका और वेदा की ओर देखते हुए मुस्कुराया।
एक कश लेकर वो बूढ़ा बोला, सच कहा, मेरे पितर मुझसे रुष्ट थे। मैं भी इनका पितर बनूंगा, मैं भी इनसे रुष्ट रहूंगा। जानते हो, मेरे घर पर ऊपरी सा है। मरने के बाद पता चला मुझे, मेरे पितर चाहते तो उसे दूर कर देते, पर वो तो रुष्ट थे, क्या करते। जिस पर वेदा कहते हैं, हाँ काका, आजकल के बच्चे इन सब बातों में नहीं मानते। उन्हें लगता है अपने दादा के, अपने पिता के मरने के बाद बस व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया और काफ़ी हो गया। अगर सब अपने पितरों को खुश रखे तो कभी भी इन पर कोई समस्या नहीं आएगी। काफ़ी देर शांति रही। वेदा बस नाव गंगा की एक धार में लेकर जाते जा रहे थे, जैसे वो उस बूढ़े शख्स से और बातें करना चाहते हैं। कुछ सवाल थे जो वेदा के मन में घर कर चुके थे और उनका जवाब उन्हें चाहिए था, और ना जाने क्यों वेदा को ऐसा लग रहा था कि इन सवालों का जवाब उन्हें इन बूढ़े शख्स की आत्मा से मिलेगा। बेटा, तुम मुझे देख सकते हो, है ना? मुझ जैसे और भी आत्माएं होंगी जिन्हें तुम देख सकते हो। मेरी मदद करोगे? वो बूढ़े शख्स एकदम से बोले, जिस पर वेदा के हाथ रुके। नाव स्थिर सी हो गई। शायद वेदा जानते थे कि वो क्या बोलेंगे। इतनी देर में वेदा को बहुत से लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगी कि हमारे घर में भी बुरी ताकत है, हमारी आत्मा भटक रही है, हमें मुक्ति चाहिए। गंगा नदी के बीच एक नाव, उस पर बैठे वेदा सभी आवाज़ों को सुन पा रहे थे और उन्हें लग रहा था कि शायद हाँ, उनका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्हें करनी है। बेटा, मेरे पितर तो आएंगे नहीं, मैं भी नहीं आऊँगा उनकी मदद करने, पर है तो वो मेरे अपने ही ना। तुम जाकर उनकी मदद कर दो। मुझे मुक्ति चाहिए, मैं चला जाऊँगा। हो सकता है भगवान अगले जन्म में भी इंसान की योनि दे, उसमें अच्छे कर्म करूँगा। पर बेटा, तुम मदद करोगे? मेरी पोती की जान खतरे में है। उस घर में काफ़ी कुछ हो रहा है, तुम जाओगे, समझ जाओगे। उस साय को मेरी पोती से दूर रखना और फैसला करके आना कुछ। बताइए काका, कहाँ पर है आपका घर? मैं आपके घर को उस बुरे साय से मुक्त कर दूंगा। वेदा ने कहा, जिस पर वो काका हंसते हुए कहते हैं, कल तुम वहीं जा रहे हो ना अपने साथी के साथ? मेरे घर पर बहुत बड़ी समस्या है, मेरी पोती की जान खतरे में है। उन्होंने बहुत पहले तुमसे मदद की मांग की थी, पर मैं समझता तुम क्यों नहीं आए। पर कल बेटे अपने साथी के साथ जाना मेरे घर, उस साय से मेरे घर को मुक्त कर दो। और मेरे बेटों को और मेरी बेटी को एक चीज़ ज़रूर बताना, पितरों को खुश रखो, पितर तुम्हारी रक्षा करेंगे। वेदा सुनकर बिल्कुल हैरान हो गए। उस बूढ़े ने अपनी बीड़ी को वेदा के सामने खा लिया और एकदम से सफ़ेद रोशनी के गोले में बदल गया। गंगा नदी में बहुत से दोने थे जो जा रहे थे, उनमें दिए जल रहे थे, फूल रखे हुए थे, और उन्हीं में से एक दिए में वो सफ़ेद रोशनी का गोला जाकर समा गया। और वो जो दोना था जिसमें वो सफ़ेद रोशनी गई थी, वो दोना उन बाकी दोनों में मिक्स हो गया और वेदा को पता ही नहीं चला कि वो दोना कौन सा था। पर एक बात थी, वेदा समझ गए थे उन्हें अब क्या करना है। वेदा इतना भी जानते थे कि वो जो भी बूढ़े शख्स थे वो मुक्ति की राह पर निकल चुके और उन्हें काम देखो। उन्होंने नाव घुमाई और वापस से अपने घाट पर आए। मंदिर में गए, भगवान का आशीर्वाद लिया, अपने पिछले कक्ष में गए। खाट के नीचे एक बक्सा रखा था जिस पर ताला लगा हुआ था। वेदा उसे खोलते हैं, वहीं पास में एक बैग रखा हुआ था, उसे भी निकालते। अपने बक्से से कुछ कुछ सामान निकालकर वो उस बैग में पैक करने लग गए। पर बिना उस सफ़ेद पक्षी की ताकत के क्या वेदा उस साई से लड़ पाएंगे? वेदा शायद इसका जवाब जानते थे। शुरू से वो ताकत वेदा के अंदर थी, पर उन्हें उसका बोध बाद में हुआ था। उससे पहले भी वो चाहते थे, लोगों की मदद करते थे और वो उसके लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करते थे जो अभी भी उनके पास है।